हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, कलयुग के लक्षण। तो क्योंकि हम इस युग में रह रहे हैं, इस कलिकाल में रह रहे हैं, तो हमें इसके लक्षण को भी जानना चाहिए साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में अध्याय 2 में बहुत विस्तार पूर्वक इसका वर्णन मिलता है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को हर श्लोकों में कलयुग के बहुत सुंदर बहुत सारे लक्षण बताते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा वहाँ से समझेंगे कि ये जो कलयुग है, इस कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, लोगों के जो जितने भी सद्गुण हैं, कौन कौन से सद्गुण होते हैं, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल, स्मरण शक्ति, ये दिन प्रतिदिन कम होते चले जाएंगे, ह्रास होता जाएगा। तो आप सभी जानते हैं सतयुग के लोग जो हैं वो 1 लाख वर्षों तक जीते थे, इतनी लंबी आयु थी। त्रेता युग के लोग 10,000 वर्षों तक जीते थे, कई लाख वर्षों तक जीते थे। सतयुग के लोग लाखों वर्षों तक जीते थे, त्रेता युग के लोग 10,000 वर्षों तक जीते थे। 1/10 आयु हर युग में कम हो जाती है। द्वापर युग के हजारों वर्षों तक जीते थे, और जो कलयुग है वो 100 वर्ष तक भी पहुंच जाए, वो बहुत बड़ी बात है। 100 वर्ष से भी अब घटती जा रही है, क्योंकि समय समय बढ़ता जा रहा है। जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, ऐसे लोगों की आयु भी क्षीण होती जा रही है। तो 100, 90, 80, ऐसे 70 ऐसे कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और सद्गुणों का भी ह्रास हो रहा है, अशुद्ध गुणों की वृद्धि हो रही है। जितने भी अधार्मिक गुण हैं, है ना, उसका वृद्धि हो रही है। और नास्तिक धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और जो राजा जो है, राजा जन है जो, वो उनके वही डाकू की तरह लोगों को आए लेकर ठगते हैं, लूटते हैं, है ना। और धार्मिक राजा नहीं हो रहे। पहले के राजा जो थे वो राजऋषि हुआ करते थे, प्रजा को पुत्र की तरह पालन करते थे, और प्रजा में उनके पशु पक्षी का भी कल्याण चाहते थे, और सबके कल्याण के हित के लिए वो कार्य करते थे। लेकिन अब कलयुग में स्वार्थ प्रधान होता जा रहा है, और प्रजा जो है, प्रजा भी निम्न वृत्तियों में अपना रखे हैं, लगी हुई हैं। और सारे सामाजिक वर्ण जो है वो शूद्र जैसे होते जा रहे हैं। और सारी जो गौवें हैं, गाय भी बकरियों की तरह होती जाती हैं। कलयुग जैसे आगे बढ़ेगा, सबका हाइट भी, जो ऊंचाई है वो भी घटती चली जाएगी, मनुष्य की भी, पशुओं की भी। और गाय तो बकरी जैसी हो जाएंगे आगे। और सारे जो आध्यात्मिक कुटिया जो है वो भौतिकतावादी घरों में बदल जाएंगे, और पारिवारिक संबंध जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। तो ये जब कलयुग समाप्त होने को होगा, 4,32,000 है इसका पूरा आयु, लेकिन अभी सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं। तो जब 4,32,000 आने को होगा, तो इसकी भी यहाँ पर बताया गया है कैलकुलेशन भागवतम में, कि कलयुग समाप्त होने के थोड़े समय बाद भगवान अवतरित होंगे, कल के अवतार लेंगे। और वो कहाँ होंगे और कैसे होंगे उसका भी वर्णन मिलता है भागवतम में, कि वे विष्णु यशा नामक उच्च ब्राह्मण के घर में, शंबल नामक ग्राम में, जो गांव है शंबल, वहाँ पे वो भगवान कल्कि जी का अवतार होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा, और कल के नाम से वो विख्यात होंगे। और उनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त। अपने घोड़े पे वो सवार होंगे, और अपने हाथ में तलवार लेकर पृथ्वी पर विचरण करते हुए राजाओं को, जो छद्म राजा है ना, उस वेश में रहने वाले, है ना, धोखा देने वाले राजाओं के वेश में रहने वाले सारे डाकुओं का वध कर देंगे। और फिर उसके बाद अगले सतयुग के लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद सतयुग आएगा। और सतयुग का भी यहाँ पर गणना दी गई है कि चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक ही राशि में होंगे, और पुष्य नक्षत्र से जा मिलेंगे, तो सतयुग प्रारंभ होगा। और इस ब्रह्मांड के जीवन में समाज में 4 युगों का, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के चक्र का इस क्रम से चलता जाएगा। आगे वर्णन मिलता है भागवतम में कि आज भी 2 संत स्वभाव वाले क्षत्रिय रह रहे हैं, है ना, हिमाचल में, हिमालय में। और ये छन्न रूप में रह रहे हैं, छिपकर रह रहे हैं। और इस कलयुग की जब समाप्ति हो जाएगी, तो सूर्यदेव, विवस्वान और चंद्रदेव के पवित्र वंशों को फिर से
चालू करेंगे वो क्षत्रिय। और एक इन राजाओं में एक का नाम है देवापी, जो महाराज शांतनु के भाई हैं, और दूसरे मरु हैं जो इक्ष्वाकु के वंशज हैं। तो वे कलाप ग्राम में कलाप नामक ग्राम में अज्ञात रूप से रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, समय काट रहे हैं। और जब अवसर मिलेगा तो फिर से बाहर आके उत्तम संतान उत्पन्न करेंगे और पवित्र वंशों का, चंद्रवंश और सूर्यवंश को फिर से चालू करेंगे। तो कलयुग के हमें लक्षण में समझ आया कि कैसे लोग सत्य, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल सब उनका क्षीण होता जाएगा। तो सत्यम यानी सत्य का, ट्रुथफुलनेस का तो अभी ह्रास हो रहा है, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि सत्य क्या है। भगवान परब्रह्म को जाने बिना वो काल्पनिक रूप से असत्य पे विश्वास करते हैं, और जीवन का जो असली उद्देश्य है, महत्व है, उसको ठीक से समझ नहीं पाते और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और भाग रहे हैं, है ना। असत्य की खोज में लगे हुए हैं और शास्त्र पे विश्वास भी नहीं करते। और क्षमा, सहिष्णुता का भी ह्रास हो रहा है, दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा है, और लोगों के अंदर सहन शक्ति भी ख़त्म हो रही है। तो ये सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम कोई भी व्यक्ति अपने आप को शुद्ध बना सकता है, तो और ईर्ष्या देश से मुक्त हो सकता है। तो क्षमा बहुत ज़रूरी है। तो जब तक मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक सुधार जो नहीं होगा, या किसी प्रामाणिक स्रोत से जुड़कर वो जुड़ नहीं जाता, तब तक उसके अंदर ये क्षमा भावना नहीं आती। तो इस आध्यात्मिक प्रामाणिक कार्यक्रम होता है, जैसे भगवान नाम का पवित्र नाम जब हम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब तक वो भगवान नाम का हम कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, और हमारा जो मन है वो क्रोध, ईर्ष्या और शुद्धता से हमेशा भरा रहेगा। तो इस तरह से क्षमा का ह्रास हो रहा है, लोग दिन पर दिन क्षमाशीलता भूलते जा रहे हैं। और दया का भी ह्रास हो रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर अब दया कम होती जा रही है, और नास्तिकता और संशयवाद की तरफ वो बढ़ रहे हैं, और एक दूसरे को भी दया नहीं दिखाते, और अन्य जीवों के कल्याण कार्य हेतु कुछ भी नहीं सोचते, और स्वयं अपना भी जो कल्याण है, नेत है, उसको भी नहीं समझते। क्योंकि अपना जो स्वार्थ है या कल्याण है, असली स्वार्थ है, कि मनुष्य जीवन भगवत भक्ति के लिए मिला है, कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए मिला है। तो स्वयं भी अपना ऊपर दया नहीं दिखाते, और नशीली चीज़ों का, है ना, मदिरा, मांस, यौन, असंयम, ये सब चीज़ें इंद्र तृप्ति के साधनों में लगे हुए हैं, जिससे उनके अंदर दया की भावना भी विनष्ट होती जा रही है। और बलम, शारीरिक बल भी दिन पर दिन घटता जा रहा है। आज से 5000 वर्ष पूर्व जो था वो मनुष्य जो पशु पक्षी थे, उनका भी बहुत ऊंचा हाइट होता था, बलिष्ठ होते थे, और बहुत ज्ञानी भी होते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, शारीरिक आकार प्रकार भी कम होता जा रहा है, बल में भी क्रमिक ह्रास हो रहा है, और स्मृति तो निश्चित रूप से इतनी क्षीण हो गई है कि पूर्ववर्ती युगों में मनुष्य की स्मृति इतनी अच्छी थी कि वो एक बार सुन लेते थे, श्रुतिधर कहलाते थे, तो सब कुछ उन्हें याद हो जाता था। तो वेदों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं की गई। शील व्यासदेव ने लिपिबद्ध नहीं किया सारे शास्त्रों को। लेकिन जब कलयुग आने लगा तो शील व्यासदेव जी को चिंता हुई, है ना, कि कैसे कलयुग का अभागे, है ना, जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो कैसे समझ पाएंगे। तो उन्होंने सारे वेदों को, शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, क्योंकि अब हम बारंबार पढ़ेंगे तब भी हम समझ नहीं पाते, और स्मृति हमारी मेधा इतना कम होते जा रही है कि उसको स्मरण करना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब इसीलिए क्योंकि ये जो कलयुग में व्यक्ति, मनुष्य मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या, ये उद्धता, है ना, कम आयु हो रही है, बुद्धि भी मंद हो रही है, स्मृति भी मंद हो रही है। तो बिना लिखे तो उसको कुछ भी हमें समझ नहीं आता, इसलिए लिखने की ज़रूरत महसूस हुई। तो शील व्यासदेव जो शक्तावेश अवतार हैं भगवान के, उन्होंने लिपिबद्ध किया, और हमारे कल्याण के लिए ग्रंथ हैं। तो जब हम इन शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, और प्रामाणिक गुरु से हम सुनेंगे, तो हमें समझ आएगा कि मनुष्य देह कितना सुदुर्लभ है। इसका जो सदुपयोग करना चाहिए, सुनहरा अवसर है।
भगवत प्रेम प्राप्त करने का, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का, और इसी जन्म में हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कलयुग में बहुत सरल बना दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने कहा है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। हालांकि कलयुग दोषों का समुद्र है, इतने दोष हैं, इतना ज़्यादा इसमें हमने अभी व्याख्या की कि कितना दुर्गुणों का हो रहा है, चढ़ाव हो रहा है। फिर भी इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम हरि का नाम ही तरने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जब हम इस कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं, है ना, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करते हैं, उनको अनुसरण करते हैं, इस कलयुग में भी रहते हुए भी हम मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, बहुत सरलता से कर सकेंगे। जो सतयुग में, है ना, बहुत तपस्या करके मिलता था, त्रेता में भी बहुत ध्यान वगैरह, सतयुग में ध्यान करके मिलता था, त्रेता में तपस्या करके मिलता था, है ना, यज्ञ करके मिलता था, और द्वापर में पूजा अर्चना करके मिलता था। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र करके बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो हमें इस कलयुग में रहते हुए पूरा लाभ उठाना चाहिए और समझना चाहिए कि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, फिर भी हम अपने कैसे इस कलयुग से निकलें और इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त